फकर जमान के साथ किसको ओपनिंग करनी चाहिए? साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी सिलेक्शन कमेटी को मशवरे दे दिए। आज जो वसीम अकरम ने पाकिस्तानी स्क्वाड के ऊपर बात की और जैसे क्रिटिसिज्म चल रहा है फहीम अशरफ के ऊपर, उन्होंने भी फहीम अशरफ के ऊपर बात की। उनका कहना था कि भाई साहब फहीम अशरफ वैसे तो अच्छा प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट ऑलराउंडर है, लेकिन जो उसकी एवरेज रही है बैटिंग बॉलिंग की वो कुछ खास ही नहीं रही पाकिस्तान के लिए। वो साल सन 2023 में पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे खेला था, उसके बाद फहीम अशरफ नजर नहीं है। 23 चला गया, फिर 24 चला गया और 25 में फहीम अशरफ की एकदम से वापसी हो रही है। अब देखो उन्होंने भी यही बात की है, मैंने भी जो गुज़िश्ता वीडियो बनाई उसमें ही मैंने ये बात की कि 40 रन जो वो फी विकेट के लिए आपके देना पड़ा है फहीम अशरफ को ओडीआई के अंदर। कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ी बात है ये कि फहीम अशरफ जैसा ऑलराउंडर तो अब खुद भी जाया हुआ है कहीं ना कहीं पर वैसे देखा जाए, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन वैसे बनती नहीं थी फहीम की जो कि की गई, लेकिन अब हो गई है तो कहीं ना कहीं पर हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अब उनके स्टेट मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ, आपने देखे होंगे उन्होंने वनडे में क्या किया पाकिस्तान के लिए, कितने वनडे मैचेस खेले, 34 कुल मिलाकर खेले, और गुज़िश्ता वीडियो में मैं सब बात करूँ। उन्होंने भी फहीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर थोड़ी बहुत हैरानी जाहिर की कि फहीम अशरफ की सिलेक्शन बनती नहीं। उन्होंने मुंह से तो नहीं कहा कि फहीम की बनती नहीं है सिलेक्शन, लेकिन उन्होंने एक थोड़ा बहुत हिसाब किताब दे दिया है कि जो उसकी एवरेज है वो पल्ले नहीं पड़ रही है। एज आमिर जमाल की तरफ वैसे जाना चाहिए था, क्योंकि एज वाइज परफॉर्मेंस देखा जाए डोमेस्टिक में आमिर ने काफी अच्छी जबरदस्त बॉलिंग की है और दोनों ही लड़के खेल रहे थे। फहीम भी डोमेस्टिक खेलता था, आमिर भी, लेकिन आमिर कहीं ना कहीं पर ज्यादा 90% चांसेस थे कि आमिर जमाल सिलेक्ट होगा, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर आपके फहीम अशरफ को जो वो सिलेक्ट किया गया था। अब बात कर लेते हैं आगे जो उन्होंने बकी स्क्वाड के हवाले से की। उन्होंने कहा है कि भाई एक स्पिनर रखा गया और उनका कहना है कि जैसे इंडिया उन्होंने 3-4 स्पिनर रखे हुए स्क्वाड के अंदर और पाकिस्तान एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहा है, वो है अबरार अहमद। तो कहीं ना कहीं पर ये भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की जो सोच है वो ये कि यार अबरार भी स्पिन डालेगा, फिर ऊपर सलमान भी डाल देगा, खुशदिल शाह भी डाल देगा, ऐसा माइंड उनका ये। हमारे भी 3 स्पिनर बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, सलमान से भी डलवा, लेकिन रेगुलर स्पिनर है कि वसीम अकरम ने भी रेगुलर स्पिनर के ऊपर बात की और कहीं ना कहीं उनका इशारा इस तरफ जा रहा था कि सुफियान मुकीम की जगह बनती थी 15 के अंदर, लेकिन नहीं बन पाई। उनका इशारा वहां पर गया, एजा सुफियान मुकीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन अबरार को रखा गया। एक रेगुलर स्पिनर के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है इसके ऊपर कि एक रेगुलर स्पिनर जो वो पाकिस्तान लेकर जा रहा है। बकिया अगर टीमें देखें तो वो भरमार लेकर आ रही है स्पिनर की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हमारा फास्ट बॉलिंग पैनल है वो काफी ज्यादा मजबूत है और क्यों ना हो भाई शुरू से ही रहता हुआ नजर है। उम्मीद तो यही है कि हमारे फास्ट बॉलर स्पिनर्स की कमी पूरी जो वो होने देंगे, वहीं पर ही कवर कर लेंगे। हमारे फास्ट शाहीन हो गया, हारिस हो गया, नसीम हो गया, ये तीनों मिलकर कहीं ना कहीं पर अगली टीम को कवर कर सकते हैं एक ही झटके अंदर। लेकिन उनका ये कहना था कि बकिया टीमें स्पिनर लेकर आ रही हैं, हम रेगुलर एक स्पिनर लेकर जाए। देखो अब मैनेजमेंट कमेटी का क्या प्लान है प्लेइंग 11 के अंदर। एडवाइस जो वो सोच रही है मैं आपको बता दूं, खुशदिल शाह स्पिन करा लेंगे, वो ऐसे सोच रही है। फिर नीचे वो कह रहे हैं कि अबरार से डलवा देंगे, सलमान डाल लेगा, ऐसे कोटे के ओवर स्पिनर्स के पूरे कर लेंगे। बाकी 3 हम मेन फास्ट बॉलर खिला लेंगे, शाहीन को खिलाएंगे, नसीम को खिला लेंगे, हारिस को। एडवाइस ये पाकिस्तान की सोच है। जो स्टैंड है पाकिस्तान की वो हमारी कहीं ना कहीं पर फास्ट बॉलिंग है। वैसे तो आपका साइम अयूब पिछली लगातार 3 सीरीजें हमें जितवाता हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसमें जो 90% हाथ था वो साइम अयूब का था। अब साइम अयूब का ना होना कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है खास तौर पर। और अब टेंशन सबसे बड़ी है कि साइम अयूब जब नहीं है तो ओपनिंग कौन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वसीम अकरम ने भी कहा है, सिलेक्शन कमेटी को मशवरा दिए कि आप बाबर और फकर को ओपनिंग करना, बाबर फकर ओपनिंग करें, ये वसीम अकरम ने कहा। एडवाइस देखा जाए तो उनका कहना है कि बाबर बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, वो पाकिस्तान को थ्रो बैक ऊपर ओपनिंग भी अच्छी जो है वो कहीं ना कहीं पर करके दे सकते हैं, स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए बाबर आजम की रिसेंट कुछ परफॉर्मेंसेस तो अच्छी नहीं दिखाई दी है, कहीं ना कहीं पर उनका बन भी नहीं रहा है क्या ऊपर खेले। लेकिन ये भी है कि क्या पता सिलेक्शन कमेटी ऊपर जाए, क्योंकि कल आपके असद शफीक ने भी यही बात की है कि फकर के साथ 2 ओपनिंग करते हुए बंदे दिखाई देते हैं, या फिर एक सऊद शकील या फिर एक बाबर आजम। देखो वसीम अकरम ने जिस तरीके से बात की है कि बाबर को ऊपर खिला दें फकर के साथ, एज अ बेस्ट रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बाबर आजम इस वक्त जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, खासतौर पर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमने बेस्ट बैटिंग देखी, उससे पिछली जो सीरीज है गुजरी उसके अंदर बाबर आजम की ओडीआई के अंदर बैटिंग कुछ अच्छी नहीं रही, कारकर्दगी अच्छी नहीं है, वो उस फॉर्म में भी नहीं है, उस लय भी नहीं है। अब बाबर आजम को वापस आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि इस ट्राई सीरीज से हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त चीजें मिल सकती हैं। देखो भाई हम इस ट्राई सीरीज में चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक 11 रुकनी जबरदस्त प्लेइंग 11 भी तैयार कर सकते हैं, एक ओपनिंग पेयर भी तैयार करते हैं। अब असद शफीक का ये कहना है कि यार कहीं ना कहीं पर बाबर या सऊद फकर के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। एडवाइस मेरा तो यही है, वसीम अकरम के साथ ही मैं जाऊंगा कि बाबर को ओपनिंग कर रहा है, बाबर और फकर ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, एज अ सऊद शकील नीचे खेले। सऊद शकील भी आपको ऊपर खेलकर अच्छा दे सकता था,
कहीं ना कहीं पे, लेकिन उस्मान खान का भी नाम है, लेकिन उस्मान को ये बेंच कराएंगे मुझे लगता है, दूसरा विकेट कीपर के तौर पर उस्मान को रखा है, ये उस्मान को बेंच के ऊपर बैठाएंगे, उस्मान का डेब्यू होगा नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। ऊपर ये खिलाएंगे, साउथ को भी खिला सकते हैं, बाबर को भी खिला सकते हैं, फकर, ये तीनों में से दो एक ओपनिंग पेयर बनेगा। रिजवान ने भी आकिब जावेद को कहा था, लेकिन वसीम अकरम ने कहा है कि रिजवान को ऊपर ओपन नहीं करना चाहिए, रिजवान को नीचे मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, और ये हकीकत बात है, रिजवान को नीचे खेलना चाहिए। कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की जो नीचे विनिंग स्टेट बनेगी मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो हमें कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि खुशदिल शाह होंगे, सलमान होंगे, फहीम होंगे, ये तीनों होंगे नीचे, तो ये मैच विनिंग बारी कहीं ना कहीं पर पकड़ कर नहीं दे सकते। तो ऐसा देखा जाए तो रिजवान को नीचे रहना चाहिए, जो मैच विनिंग होगी वो आखिर तक लेकर जा सकते हैं, मैच को ट्रेलर बना सकते हैं, रिजवान ऐसा रखते हैं। लेकिन रिजवान भी अगर ऊपर खेले, बाबर भी ऊपर खेले, फकर भी ऊपर खेले, तो नीचे जो होंगे प्लेयर खेलने वाले वो बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। और हमने देखा जब हमारे टॉप प्लेयर ऊपर खेलते हैं, रिजवान, बाबर, फकर, तो जैसे तीनों आउट होते हैं तो नीचे लाइन लग जाती है, नीचे वाले बैटिंग जो वो नहीं संभाल पाते। तो इसलिए रिजवान को वसीम अकरम का कहना है कि आप नीचे खिलाएं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि रिजवान ने आकिब जावेद को कहा हुआ है कि मैं ऊपर ओपनिंग करूंगा, तो रिजवान का उनका कहना है कि उनको नीचे खिलाएं मिडिल ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं पर मेन रोल अदा कर सकते हैं कैप्टनसी का, और मैच फिनिश भी करके दे सकते हैं। ऊपर बाबर और फकर के साथ जो ओपनिंग जाना है। दूसरा जो ऑप्शन है, कल असद शफीक ने बात की है, वो है सऊद शकील का। सऊद शकील को देखा जाए तो एज अ टेस्ट में परफॉर्मेंस आई, ओडीआई में कुछ खासी बेहतर नहीं आई है देखा जाए, और कोई डोमेस्टिक में भी इतनी खासी नहीं दी है, बाकी टेस्ट के अंदर कुछ परफॉर्मेंस है सऊद शकील की, एडवाइस तभी उनको स्क्वाड में इंक्लूड किए गए। तो हो सकता है जो ज्यादा चांसेस हैं वो साउथ के ही बन रहे, फकर के साथ ओपनिंग करें, बाबर के ही बन रहे, बाबर और फकर ओपनिंग करें। अब देखो सिलेक्शन कमेटी किसके ऊपर जाती है, क्योंकि वसीम अकरम ने ये कहा है कि मेरा एक बेहतरीन मशवरा है, जब आप एक और रेगुलर आपका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो आप नहीं लेकर आए, तो बाबर और फकर आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है। साउथ को ही मिडिल ऑर्डर में खेलें, साउथ भी नीचे खेलें, ऊपर बाबर और आपकी जो फकर जमान ओपनिंग करें। उनका कहना है कि भाई आप जो इमाम को भी नहीं लेकर आए, एक और रेगुलर जो होता है ओपनिंग के लिए बंदा वो भी नहीं है। ये तो चीज देखी जानी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपकी इतनी बड़ी चैंपियन ट्रॉफी है और आपके पास ओपनिंग पेयर बनाने के लिए कोई बंदा नहीं है। आप कभी बाबर को बोलेंगे आप ओपनिंग कर ले, कभी साउथ को बोलेंगे, कभी रिजवान करेगा एडवाइस, ऐसे तो आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतने वाले। तो इसलिए ट्राई सीरीज में आपको एक अच्छा जो वो ओपनिंग पेयर हतमी शक्ल देना है, और उस ट्राई सीरीज से उम्मीद यही है कि जो ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान के लिए वो ऊपर लेकर जाएंगे पाकिस्तान को और आगे चैंपियन ट्रॉफी में मदद। क्योंकि यार देखो ट्राई सीरीज में ओपनिंग पेयर सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जो टेंशन है वो ओपनिंग पेयर की, बाकी नीचे नहीं है, बाकी फास्ट बॉलिंग में नहीं है, स्पिन में नहीं है, हम पूरे होंगे वहां पर, लेकिन ऊपर ओपनिंग में थोड़े बहुत मसाइल हैं। बाबर आते हैं फकर के साथ, सऊद आते हैं, या फिर रिजवान तो नहीं खेलेंगे, बाबर या फिर सऊद दोनों में से एक ओपनिंग करेंगे। लेकिन ट्राई सीरीज में आप ट्राई कर सकते हैं, बाबर को भी ट्राई कर सकते हैं, साउथ को भी, जो बेटर आपको लगे आप चैंपियन ट्रॉफी में भी उसके साथ जाएं। और दूसरी बात ये हमें होम एडवांटेज होगा, क्या पता बाबर घर पे अच्छा खेल कर दे दे पाकिस्तान को। उम्मीद तो ये रखेंगे कि बाबर फकर ओपनिंग करें, बाबर अच्छा करें। बाबर इस वक्त जो फॉर्म में नहीं है, हमारा सुपर हीरो है बाबर आजम, कहीं ना कहीं पर उम्मीद यही करेंगे कि बाबर आजम अच्छा पैक करें यहाँ से। देखो बाबर आजम के साथ हमें इस टाइम पर खड़ा होना चाहिए। अब वो जैसी सीरीज खत्म हुई वेस्ट इंडीज की, वो नेट के अंदर ना जाए, लाहौर के अंदर, मतलब वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें ट्राई सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो यहीं से कहीं ना कहीं असद शफीक ने भी जो हैंड दिया कि बाबर ऊपर ओपनिंग करवा सकते हैं फकर के साथ, ये साउथ को। फिर आज वसीम अकरम ने भी यही बात की कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, आप उसको फकर के साथ ओपनिंग करें। लेकिन सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, किस तरफ जाती है, ये उन्हीं को। लेकिन ट्राई सीरीज में आप कहीं ना कहीं पर बहुत सारी तब्दीलियां करके देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग पेयर कौन सा सेट करना चाहिए, फिर जो आपको अच्छा लगे आप चैंपियन ट्रॉफी में ट्राई कर सकते हैं।